हेलो एंड वेलकम दोस्तों। क्या आप भी चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट कुछ इस तरीके का पेज बनाना ताकि आप अपने पोर्टफोलियो में भी कुछ इस तरीके के काउंटिंग्स को शो करवा सकें। अगर कोई पेज को नीचे स्क्रॉल करे तो आपकी ये काउंटिंग्स रन होनी चाहिए और ये काउंटिंग पूरी 1000 तक रन होगी क्योंकि मैंने इसे 0 से लेके 1000 तक सेट किया है। आप चाहें कितने भी इस काउंटिंग को सेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा कोड इंडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप किसी पेज को स्क्रॉल करते हैं तो वो काउंटिंग एनिमेशंस कैसे क्रिएट करें। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स आप इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी कोडिंग से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड वक्त को ज़ाया ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले ही मैंने यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन को अपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये फोल्डर पूरा, इसके अंदर सारी की सारी फाइल्स हैं। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप दिया था मैंने, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसे रन करता हूँ। रन करने के लिए क्या कमांड देते हैं हम, npm स्टार्ट। तो जैसे मैं npm स्टार्ट एंटर हिट करता हूँ तो ये मेरा लोकल होस्ट 3000 पर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे मेरा लोकल होस्ट 3000 पर यहाँ पे रन हो रहा है। क्लियर। अब हमें यहाँ पे जब हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुकी है, अब हमें इसका फोल्डर स्ट्रक्चर सेट करना है। तो फोल्डर स्ट्रक्चर सेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जितनी भी सारी सी एस एस है ऐप डॉट जे सी एस एस में से मैं इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पे ऐप टेस्ट डॉट जे एस है तो मैं इसे भी यहाँ से डिलीट कर दूंगा। इंडेक्स डॉट सी एस एस को भी हटा दूंगा। तो इन दोनों फाइल्स को मैं फ़िलहाल यहाँ पे हटा देता हूँ। तो इन दोनों को मैं डिलीट मार देता हूँ। देन जैसे मैं इन्हें डिलीट मार देता हूँ उसके बाद यहाँ पे क्या बची है, जो ये नीचे की फाइल है एक्स्ट्रा, तो इन सबको भी मैं डिलीट मार दूंगा। बस मेरी यहाँ पे 3 फाइल रहेगी सोर्स फोल्डर में। कौन सी, ऐप डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट जे एस और ऐप डॉट सी एस एस। इंडेक्स डॉट जे एस में से आपको ये सारी चीज़ें डिलीट कर देनी है जो कि मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि हमने इनकी फाइल सब हमने डिलीट कर दी है तो इन्हें इंपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हम इन सबको हटा दिया। अब एक एरर रह रहा है, वो है हमारे ऐप डॉट सी एस एस में, सॉरी ऐप डॉट जेएस में, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट का यूज़ करके मैंने यहाँ पे जो इंपोर्ट रिएक्ट थी वो सारी की सारी इंपोर्ट कर ली, उसका स्ट्रक्चर। और अब चलते हैं पब्लिक फोल्डर में। तो पब्लिक फोल्डर में हमें सारी की सारी चीज़ें डिलीट कर देनी है। अगर आप चाहें तो कुछ रहने दे सकते हैं अगर आपको कुछ रखनी है, लेकिन मैं सारी की सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। बस मैं यहाँ एक फ़ाइल को रहने देता हूँ जो कि इसकी मेन फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। तो इनमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में सारे कमेंट हटा देता हूँ। यहाँ से भी ये कमेंट हटा देता हूँ और आप देख सकते हैं जो मैंने फाइल डिलीट करी थी, जैसे मैनिफेस्ट हटा दी, ये लोगों की फ़ाइल हटा दी और ये फेवाइकन की फ़ाइल भी हटा दी, बस, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे कमेंट है उसे भी मैं हटा देता हूँ। ये सब हटाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर दीजिए ताकि आपको ये थोड़ा सही सा दिखे, रीडेबल लगे। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे जाकर के मैंने कुछ इस तरीके का कर दिया। आप देख सकते हैं बिना किसी एरर के हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। तो अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पे टाइटल चेंज कर लेते हैं। इसका टाइटल में आप कुछ भी रख सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं, वो आपके टैब के ऊपर शो करेगा। जैसे आपका टैब खुलता है ना, तो वहाँ पे वो टाइटल शो होएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काउंटर ऑन स्क्रॉल, ये स्क्रॉल पेज। तो एक काम करते हैं, स्क्रॉल ही रहने देता हूँ, है ना, ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। काउंटर ऑन स्क्रॉल, ओके, ठीक। इतना सेव करके अब मैं से आपको आउटपुट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऐप लिखा हुआ आ रहा है और ऊपर देख सकते हैं टैब में हमारा क्या मिल रहा है, काउंटर ऑन स्क्रॉल। तो ये हमारा टाइटल है। तो इस तरीके से अब हमारा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोडिंग करनी है साफ सीधी। तो कोडिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने ऐप डॉट जे एस में जाएंगे। जो सारी बेकार फाइलें उन्हें भी हम बंद कर देते हैं जिनका भी यूज़ नहीं है। तो ऐप डॉट सी एस एस को भी रहने देता हूँ, ठीक है। तो सारा का सारा यहाँ पे काम हो चुका है। अब यहाँ पे जो है इसे ऐप को हटा करके मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट्स का यूज़ करूँगा। रिएक्ट फ्रेगमेंट्स क्या होता है, यहाँ पे 2 ही ब्रैकेट्स लगा दीजिए हम, ओपन और क्लोज के, ठीक है। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट दे दीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी ऐप डॉट जे एस सक्सेसफुली काम कर रही है या नहीं कर रही। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, डेमो के लिए इसके अंदर दे देता हूँ H1 या H3 टैग दे देता हूँ। देन उसमें एक लाइन लिख देता हूँ जैसे कि मुझे पता चल जाए मेरा आउटपुट सक्सेसफुली आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटर ऐप। तो काउंटर ऐप की जगह मैं लिखूँगा काउंटर ऑन, जैसे कि हमने टाइटल में दिया था, स्क्रॉल यूजिंग यूजिंग रिएक्ट जेएस, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। अब इसे मैं ऐसे सक्सेसफुली सेव कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली। देन हम इसका आउटपुट देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका जो ऐप डॉट सी एस एस है सबसे पहले उसे लिंक कर लूँगा। ऐप डॉट सी एस एस में जाकर के यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ी क्लास लिख देता हूँ H1। देन यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, ऐप डॉट जे एस में जाके इसे लिंक कर लेता हूँ। तो
लिंक करने का मैं थोड़ी कर रहा हूँ। इम्पोर्ट यहाँ पे अभी सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं और उसको फाइल का नाम दे दीजिए app.css। जैसे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली रन हो गया। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मेरा सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पे app.js आपका परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर जो CSS है वो भी परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, या पे एक कंपोनेंट भी बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ सिंपल सी, जिसे कहता हूँ काउंटर अप। तो इसे मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसे अप पेज डॉट JS। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइल क्रिएट कर ली है। देन रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट डाला। जैसे ही मैंने वो डाला तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये कोड लिखा हुआ मिल गया मुझे। तो अब यहाँ पे भी मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। अब इसके अंदर मेरे को जो लिखना है मैं वो लिख सकता हूँ, पूरा पेज मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट, जैसे क्लास दे देता हूँ यहाँ पे। लेकिन वो देने से पहले मैं अपना जो मैंने काउंटर ऑन स्क्रॉल यूजिंग रिएक्ट जेएस लिया है, इस पर थोड़ा वर्क करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसे H1 के ऊपर आऊँगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एक डॉट लगा देता हूँ, क्लास लगा देता हूँ होम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ होम, ताकि ये मेरा होम पेज हो गया जो टॉप पे दिखेगा। ठीक है, तो इसे मैं ऊपर ले आता हूँ, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का। और यहाँ होम की थोड़ी CSS मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ तो इंक्लूड कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं कोई अभी एरर नहीं आया। देन अब होम क्लास को जो है वो app.css में जाके इस पर थोड़ा सा वर्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे देन डॉट लगा के, क्योंकि एक क्लास है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा करके इसके अंदर अब CSS की प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ। जैसे हाइट हो गई 100 VH या 150 VH कर दी मैंने। ठीक है, यहाँ पे विड्थ 100% कर दी। यहाँ पे बैकग्राउंड दे देता हूँ, यहाँ पे कोई सा भी कलर दे सकते हैं आप रैंडमली, कोई ज़रूरी नहीं कि ये कलर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाइट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे रीसेट CSS यानी जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल CSS, उसे भी इंक्लूड कर देता हूँ। मार्जिन 0, पैडिंग 0, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल नन, NONE। और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अभी नहीं इंक्लूड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसे ही रहने देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की 150 VH यहाँ पे हमने जो इसकी हाइट दी थी होम की, वो हमें शो हो रही है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो ये हमारा होम है इसके अंदर अगर हम चाहें कुछ और भी लिख सकते हैं, नहीं तो अब हम इसके नीचे आकर के इस काउंटर अप पेज वाली इसको हम कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ, ये देख सकते हैं काउंटर अप पेज है नहीं, तो ऑटोमेटिक ऊपर ये इंपोर्ट भी हो चुका है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। तो अब आप देखते हैं अगर मैं इसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये शो नहीं हो रहा क्या। इसे एक और बार सेव कर लेता हूँ, सेव। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो अभी ये शो नहीं हो रहा कुछ भी, क्योंकि हमने इसके अंदर अभी कोई कंटेंट नहीं दिया फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। नहीं तो ये इसके नीचे आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे एकदम खाली है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे HELLO हेलो वर्ल्ड। अब इसे सेव करता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं नीचे हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं ना आप नीचे। तो अगर आप चाहें तो अब इसके अंदर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरा होम हो गया, इसे कॉपी करता हूँ, देन काउंटर अप पेज के नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इस क्लास को मैं होम ना दे करके इसे अबाउट लिख दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको उसका आउटपुट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड भी आपको शो हो रहा है, और इसके यहाँ पे भी शो हो रहे हैं काउंटर ऑन स्क्रॉल यूजिंग रिएक्ट जेएस। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास को चेंज कर देते हैं। तो अबाउट ना लिखते हुए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम 2। ठीक है, HOME 2, ताकि हमें ज़्यादा CSS लिखने की ज़रूरत ना पड़े। और देन यहाँ पे मैं, आप देख सकते हैं पूरी CSS यहाँ से हट चुकी है। तो यहाँ पे मैं कुछ इंक्लूड कर दूंगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसे H4 कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे H1, यहाँ पे H4 है। इसे सेव कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इतना छोटा सा ही बन चुका है यहाँ पे। देन app.css में आकर के होम है, तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे एक और क्लास है होम 2 डाल देता हूँ, और यहाँ पे इसकी CSS लिख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट इसकी मैं जितनी देना चाहूँ उतनी दे सकता हूँ फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये डेमो के लिए बना रहा हूँ फ्रेंड्स मैं, वरना इसके अंदर इमेजेस भी लगा सकते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं एक तरीके से, जो आप पेज बनाना चाहते हैं उस तरीके का पेज बना सकते हैं। ये तो मैं आपके लिए डेमो के लिए सिंपल सा एक पेज बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे विड्थ भी दे दी मैंने 100%, और यहाँ पे कलर भी दे दिया क्रिप्स में, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। देन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ, ताकि एकदम सेंटर में आ जाए। और अब चाहे तो इसका H4 को भी मैं थोड़ा सा एडिट कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे के लिए अभी मैं इसको भी क्लास दे देता हूँ काउंटर। ठीक है, मैंने इसको भी दे दी काउंटर क्लास। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे भी app.css में जाके CSS करूँगा। उससे पहले मैं इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ, ताकि मेरी CSS यहाँ पे वर्क करने लग जाए।
app.css सेव कर दी। अब यहाँ जाके मैं app.css में जाके इसे क्लास को इंक्लूड करके यहाँ पे इसे थोड़ा स्टाइल दे देता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे इसे H4 जो हमारा बहुत छोटा है उसे उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। जैसे ये फ़ॉन्ट साइज़ 2REM, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा हो गया ज़्यादा ही, तो इसे 1.5 कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो 1.5 ठीक है। देन अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस काउंटर वाली क्लास है जो उसे टारगेट करता हूँ काउंटर, और यहाँ पे दे देता हूँ अब हाइट। इसकी भी हाइट जितनी आप देना चाहे उतनी दे सकते हैं। 20 VH दे दी मैंने, 100% दे दी यहाँ पे मैंने। देन अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कुछ भी दे देता हूँ, जैसे वाइट ही दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसका कलर दे सकते हैं, ब्लैक दे सकते हैं, ब्लैक। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका है। तो अब इसको भी डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्योंकि इसे भी सेंटर में लाना है, तो उसके लिए भी हम इसके यहाँ पे प्रॉपर्टी देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे चला जाता हूँ पहले काउंटर पे, अब page.js जो मेरी फाइल है, यहाँ जाके पहले मैं कंटेंट को चेंज कर देता हूँ। जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था इसे हटाकर मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ H1, ताकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ 0। तो आप देख सकते हैं एकदम हेडिंग बन जाएगी हमारी, और इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ चुका है। ये सेंटर में क्यों है, मैंने यहाँ पे क्लास दे दी थी, इसकी वजह से यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। लेकिन अब मैं क्या करना चाहूँगा, इसे app.css में जाके इसे थोड़ा और एडिट करना चाहूँगा, ताकि मैं इसके अंदर कुछ और चेंजेस कर सकूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्लास देता हूँ काउंटर, यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ इसकी क्लास। चलो काउंटर हमने पहले दे दी थी, तो मैं यहाँ पे दे दी वैल्यू, ठीक है। अब हम वैल्यू को भी टारगेट करेंगे, हमें इतना बड़ा करना है कितना छोटा करना है साइज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, अब लिखता हूँ डॉट और यहाँ पे वैल्यू। अब इसे टारगेट करेंगे, जो हम इसके अंदर चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। तो जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ में खेल रहा हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ के साथ मैंने इसका 2REM कर दिया, तो 2REM इसका बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे। अगर मैं चाहूँ तो इसे और बड़ा छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ताकि ये भी यहाँ पे जो इसका 0 है वो सेंटर में आ जाए, ठीक है। अब इसे सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली सेंटर में आ चुका है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2REM मैंने इसे दे दिया। देन अब अगर मैं इसे बढ़ाना चाहूँ तो 4REM, आप देख सकते हैं बड़ा हो गया, मतलब 2REM उसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ था, ठीक है। तो यहाँ पे 4REM इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं ऊपर से नीचे जब इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो ऊपर काउंटर और स्क्रॉल यूजिंग रिएक्ट जैसे, ये भी हमारा सेंटर में ही है। तो मैं इसे भी सेंटर में ले आता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। अब अगर मैं इसे यहाँ से सेव कर दूँ, तो ये भी हमारा सेंटर में आ गया। तो आप देख सकते हैं इसकी मुझे लगता है हाइट कुछ ज़्यादा ही दे रखी है, तो मैं यहाँ पे 100 और इसे स्क्रॉल करेंगे, ओके। तो अगर आप इसे चाहें तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, 120 कर दीजिए, या तो 120 करने पर भी थोड़ा ठीक लग रहा है फ्रेंड्स, है ना, इतना क्लियर है। तो ये सब करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा काउंटर है उसे टारगेट करना है, मतलब कि एनिमेशंस करना है। तो वो कैसे होगा अब देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारी काउंट अप पेज वाली फ़ाइल है, वहाँ आकर के हमें एक फाइल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा, जो कि हमें उसे पहले यहाँ इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके इंपोर्ट काउंट अप फ्रॉम करके आपको इस तरीके से लिखना होगा, और आपको सजेशन में वो मिल जाएगा। लेकिन अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि अभी तक आपने वो लाइब्रेरी अब तक आपने इंस्टॉल नहीं की है। तो वो लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल होगी, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। आपको न्यू टर्मिनल एक ओपन कर लेना है। एक आपका कंपाइल हो रखा है सक्सेसफुली, इसे आप रहने दीजिए। लेकिन आपको नीचे प्लस का आइकन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको लिखना है npm-i। आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है react हाइफन काउंट अप। तो यहाँ पे आपको हाइफन लिखना, काउंट अप लिख देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे npm-i react काउंट अप, और आप एंटर हिट कर देंगे, देन आपका ये जो इंस्टॉल होने लग जाएगा। ये आपका नोड पैकेज, जो भी आपका नोड मॉड्यूल के अंदर ये फाइल इंस्टॉल हो जाएगी, और आपका जो package.json है, वहाँ आपको इसका वर्जन भी देखने को मिल जाएगा कि आपका इस वर्जन की ये फाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्ट काउंट अप आ चुका है, और ये 6.4.1 इसका वर्जन है। ये इस फाइल को हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब इसे सिंपल सा इंपोर्ट कर लेंगे। तो अभी देख सकते हैं अभी यहाँ पे नहीं आ रहा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं रिएक्ट काउंट अप, अब आपको दिख रहा होगा। तो आपको मैंने थोड़ा गलत कर दिया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले काउंट अप। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आ चुका है, ठीक है। इंपोर्ट काउंट अप फ्रॉम रिएक्ट काउंट अप। तो आपका जो ये बिल्ड और काउंट अप है ना, इसे आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसे रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको रिएक्ट काउंट अप तक रख देंगे, आपके लिए वही बहुत है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने 0 लिखा था ना, आप वो 0 को हटा करके अब यहाँ पे काउंट अप लिख दीजिए।
कैसे लिखना है आपको, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना होगा, ये लेसर देन का ब्रैकेट, काउंट अप, और आप ये सिंपल यहाँ पे बंद कर दीजिए। अब जो काम होगा वो इसी के अंदर होगा, आपको इसके अंदर सारे के सारे एट्रीब्यूट देने हैं। जैसे कि आप देखेंगे स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ पे दे दिया आपने 0। आपको एंड कहाँ करना है आपको वो भी बताना है। आपको एंड यहाँ पे मुझे 1000 पे करना है, 1000। तो यहाँ पे 1 से लेके 1000 तक, वो 0 से लेके 1000 तक ये काउंटिंग चलेगी। और कितनी ड्यूरेशन देनी है आपको, कितनी देर में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कितने भी सेकंड लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 2 सेकंड में ड्यूरेशन रहेगी इसकी 2 सेकंड, यानी 2 लिख देंगे तो आपका सेकंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और डिले कितना डिले होना चाहिए, यहाँ पे 0 डिले होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तरीके का एरर आ रहा है, कैन नॉट रिजल्व, ओके। तो मैंने कहा था ना आपको ये हटा दीजिए बिल्ड, तो आप जैसे ही से यहाँ पे हटा देंगे आपका सक्सेसफुली एरर यहाँ पे सॉल्व होगा। आप देख सकते हैं आपकी काउंटिंग सक्सेसफुली यहाँ पे 0 से लेके 1000 तक चलनी स्टार्ट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं, लेकिन हम जब इसे स्क्रॉल कर रहे हैं तब ये काउंट नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं ये हो गया, लेकिन अब मैं इसे एक बार नीचे और लाता हूँ, तभी मेरा काउंट नहीं करेगा। तो अभी क्यों काउंट नहीं कर रहा है, इसके लिए भी हम अभी थोड़ा सा कोड है वो यहाँ पे लिखना होगा हमें। तो वो जो थोड़ा सा कोड है वो है रिएक्ट हुक्स, जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं यूज़ स्टेट का, ठीक है। अगर आपने अब तक यूज़ स्टेट नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको एक एक उसके सारे हुक्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंटर, और कोमा लगा के लिख देंगे सेट काउंटर, ठीक है। तो एक ये वैल्यू हो और एक है अपडेटेड वैल्यू। देन हम इसकी यूज स्टेट लगा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, उसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी उसके अंदर, ठीक है, इक्वल यूज स्टेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट लिख देता हूँ, ये आ गया, और इसका लिख देता हूँ ब्रैकेट लगा करके इसकी इनिशियल वैल्यू आप यहाँ पे फॉल्स लिख दीजिए फिलहाल के लिए, कि आपकी ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों जो आपने एक वैल्यू है एक अपडेटेड वैल्यू है, इन दोनों को आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इन आपको जो यूज़ कहाँ करना पड़ेगा, आपके काउंटर वाली जो फाइल जो आपने डिव बना रखा है उस डिव के अंदर कहीं ना कहीं यूज़ करना होगा। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं एक और चीज़ को, जिसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ, या इसे यहीं से टाइप कर देता हूँ अगर आपको शो हो रहा होगा तो, npm i react scroll डैश ट्रिगर, एंटर हिट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे से एंटर हिट कर रहा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक और फाइल मेरी यहाँ पे इंस्टॉल होने लग गई है। तो अगर आप चाहें तो इसे भी package.json में जाके देख सकते हैं, ये सक्सेसफुल यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। और package.json में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्ट स्क्रॉल ट्रिगर 0.6.14 इसका वर्जन, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब मैं सीधा उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, स्क्रॉल ट्रिगर करा तो आप देख सकते हैं यहाँ तक आ चुका है। टाइप इसका यहाँ से हटा देता हूँ ताकि पिछली बार की तरह इस बार भी कोई एरर ना आए, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया, यूज़ स्टेट का यूज़ कर दिया, और स्क्रॉल ट्रिगर एक इसकी रिएक्ट की लाइब्रेरी थी उसे भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है किसका, स्क्रॉल ट्रिगर का। तो हम चलते हैं अपने रिएक्ट फ्रेगमेंट जहाँ से हमारा स्टार्ट है उसके नीचे आ जाता हूँ, और उसके नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं एंटर हिट करता हूँ। एंटर हिट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपोनेंट को, यानी स्क्रॉल ट्रिगर। तो मैं इसे स्टार्ट भी और क्लोज भी ही कर दूँगा, ठीक है। तो आप लीजिए स्क्रॉल ट्रिगर, और आप इसे बंद कर दीजिए, एंटर हिट कीजिए। अब जो हमारे काउंटर का पूरा डिव था ना, हम इसे इसके अंदर डाल देंगे, किसके, स्क्रॉल ट्रिगर जो हमने अभी अभी यहाँ पे ये बना रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सारा का सारा कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देन इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया, तो कुछ इस तरीके का सेट हो गया। तो आप देख सकते हैं इतना हमारे यहाँ पे काम हो चुका है। अभी तक हमने देख सकते हैं कुछ वार्निंग हमें मिल चुकी है यहाँ पे कि आपने ये असाइन तो कर दिया लेकिन इसका यूज़ नहीं करा, काउंटर स्टार्ट और सेट काउंटर स्टार्ट का, ठीक है। वो भी हम अभी यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम इनका यूज़ कैसे करेंगे, तो जो हमारा स्क्रॉल ट्रिगर है उसके अंदर आके ऑन एंटर करूँगा। ऑन एंटर करने के बाद यहाँ हम यूज़ करेंगे फैट एरो फंक्शन का। तो मैं फैट एरो फंक्शन कर देता हूँ। फैट एरो फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, सेट, तो हमने क्या लिखा था, सेट काउंटर स्टार्ट। हाँ, सेट काउंटर स्टार्ट को हमने फैट एरो फंक्शन से कॉल कर लिया। इसके अंदर हम क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू तो हमने फॉल्स कर दी, देन हमने यहाँ पे ट्रू कर दी, और ऑन एक्सिट कर देता हूँ। ऑन एक्सिट के अंदर भी आपको ये करना है फैट एरो फंक्शन दे करके, और इसके अंदर आपको लिख देना है काउंटर स्टार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए सेट काउंटर स्टार्ट, सॉरी सेट आएगा यहाँ पे, सेट काउंटर स्टार्ट, और इसे कर देंगे यहाँ पे फॉल्स। जैसे हम इसे मतलब कि एंटर होंगे तो वो ट्रू हो जाना चाहिए, और जैसे हम बाहर आएंगे तो वो फॉल्स हो जाना चाहिए। और यूज स्टेट की जो इनिशियल वैल्यू है हमने उसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर ही दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सब कुछ हमने यूज़ कर लिया, बस हमारा काउंटर स्टार्ट है, अब हमें इसे यूज़ करना है। काउंटर स्टार्ट को हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो हम चलते हैं, देख सकते हैं आप हमारा काउंट अप था, काउंट अप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू है जो हमारा, वैल्यू के नीचे एंटर हिट करेंगे,
देन यहाँ पे लगाएंगे हम कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद हम यहाँ पे काउंटर स्टार्ट लिख देंगे और यहाँ पे लगाएंगे एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। दो हमने M% यानी एंड ऑपरेटर का हमने यूज़ करके जो हमारे काउंट अप है इसे पूरा कट कर देंगे इस लाइन को। यहाँ से इस लाइन को कट करने के बाद हमारा जो N% हमने लगा रखा है ना, इसके आगे हमें इसे पेस्ट कर देना है सारा का सारा। तो जब हमारा काउंट स्टार्ट होगा तो उसके साथ ये भी हो जाना चाहिए, ठीक है, और ये भी हो जाना चाहिए। तब हमारे क्या होगा, जैसे ही हमारा काउंट स्टार्ट होगा तब हमारा जो यूज स्टेट की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो फॉल्स थी, लेकिन जैसे हम उसके अंदर एंटर करेंगे वो ट्रू हो जाएगी, देन वो फॉल्स हो जाएगी जैसे हम एक्सिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा लॉजिक हमारा इंप्लीमेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं जैसे मैं इसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं काउंटिंग स्टार्ट हो रही है बार बार, ठीक है। अब मैं इसे आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके का आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे यूट्यूब की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।